आज हम देखेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, मॉलिक्यूल की ज्योमेट्रीज और उनकी शेप्स को एक्सप्लेन करने के लिए हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट क्यों लगाना पड़ा। तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम एक मॉलिक्यूल को देख लेते हैं CH4। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर को देखें तो हमने क्या किया, स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस के थ्रू देखा कि इसकी जो स्ट्रक्चर है वो टेट्राहेड्रल है। इसके जो सारे के सारे बॉन्ड्स हैं उनकी स्ट्रेंथ, उनकी जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या है, एक जैसी है। और उन सब के दरमियान जो बॉन्ड एंगल है वो भी क्या है, एक जितना है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये जो सारे के सारे बॉन्ड हैं वो एक जैसे बॉन्ड हैं। अगर हम बात करें इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की, इसके सेंट्रल एटम कार्बन की, तो वो क्या है, इसके 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। और हमें पता है कि जो बॉन्ड बनता है वीबीडी के थ्रू वो क्या करता है, वीबीडी क्या कहती है कि जब हाफ फील्ड ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं तो बॉन्ड बनता है। इसका मतलब है कि यहाँ हाफ फील्ड क्या है, 2 ऑर्बिटल मौजूद हैं और ये क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे और 2 ही बॉन्ड बनेंगे। तो बनने तो 2 बॉन्ड चाहिए, लेकिन हम देख पा रहे हैं कि कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं, 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं। तो बनने कितने चाहिए, 2, लेकिन बने हुए कितने हैं, 4। तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ इसमें मजीद कुछ हो रहा होगा जिसकी वजह से ये 4 बॉन्ड बने हैं। तो वो क्या हो रहा है, उसको नाम दिया गया एक्साइटेशन का। ठीक है, तो इसके लिए एक्साइटेशन थ्योरी पेश की गई। एक्साइटेशन थ्योरी क्या कहती है कि ये जो 2s में इलेक्ट्रॉन है ये क्या करता है, जंप करता है या एक्साइट करता है, 2p में चला जाता है। तो जब वो 2p में इलेक्ट्रॉन जाता है एक्साइट करके, तो अब हमारे पास क्या है, 4 हाफ फील्ड ऑर्बिटल मौजूद है। अब क्योंकि 4 हाफ फील्ड ऑर्बिटल मौजूद हैं तो वो क्या कर सकते हैं, ओवरलैप कर सकते हैं और ओवरलैप करके बॉन्ड भी बना सकते हैं। तो इसका मतलब अब 4 बॉन्ड बन सकते हैं। तो यहाँ ये बात तो वाज़ेह हो गई कि एक्साइटेशन हुई होगी इलेक्ट्रॉन की, जिसकी वजह से 4 बॉन्ड बने होंगे। ठीक है, ये बात तो वाज़ेह हो गई कि एक्साइटेशन हुई, एक्साइटेशन के थ्रू क्या हुआ, 4 हाफ फील्ड ऑर्बिटल बने और 4 हाफ फील्ड ऑर्बिटल बनने की वजह से इस कार्बन के 4 बॉन्ड बने। ठीक है, अगर हम एक्साइटेशन थ्योरी की बात करें तो एक्साइटेशन होने के लिए कुछ कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है, एक प्राइमरी उसकी कंडीशन है और एक सेकेंडरी कंडीशन है। तो अगर हम प्राइमरी कंडीशन की बात करें तो वो है अवेलेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल, यानी जो ऑर्बिटल है वो अवेलेबल होना चाहिए। जैसे कार्बन है तो कार्बन में 2pz जो ऑर्बिटल है ये अवेलेबल है, तो इसका मतलब है यहाँ एक्साइटेशन हो सकती है, जी हो सकती है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ क्या हो जाती है, आसानी से एक्साइटेशन हो जाती है। ठीक है, क्योंकि ऑर्बिटल अवेलेबल। और दूसरी कंडीशन क्या है कि उन जो ऑर्बिटल है उसके दरमियान एनर्जी गैप भी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो इनके दरमियान जो एनर्जी गैप है वो भी क्या है, कम है, यानी जो डेल ई यहाँ है वो भी क्या है, लेस है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है आसानी से यहाँ क्या कर जाता है, एक्साइट करके यहाँ आ जाता है। ठीक है, लेकिन अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो क्या नाइट्रोजन में ये जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट करके चला जाएगा और ऑर्बिटल में, तो वो नहीं जाता। तो उसके ना जाने की रीजन क्या है, उसके ना जाने की रीजन है अवेलेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल, क्योंकि यहाँ ऑर्बिटल ही अवेलेबल नहीं है। क्योंकि इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो अगर देखें तो ये 2s और 2p है। तो क्योंकि जो दूसरा शेल है उसमें 2 ही सब शेल मौजूद हैं, यानी कौन कौन से सब शेल मौजूद हैं, s और p। तो इसमें d सब शेल है ही नहीं कि इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके उसमें जा सके, क्योंकि p तो पहले ही भरा हुआ है, इसमें मजीद इलेक्ट्रॉन आ नहीं सकता, आएगा तो सेम बात हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि हाफ फील्ड तो बनेगा नहीं। तो इसका मतलब है क्योंकि वहां अवेलेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल मौजूद नहीं है तो एक्साइटेशन नहीं होगी। यहाँ एक्साइटेशन जो हुई थी वो फ्री एक्साइटेशन थी, यहाँ क्या हुआ, एक्साइटेशन हुई ही नहीं है। ठीक है, अच्छा इसी तरह फास्फोरस की देख लें
तो फास्फोरस में क्या है कि इलेक्ट्रॉन पेयर भी है, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो क्योंकि 3s में मौजूद है यानी थर्ड शेल है, और थर्ड शेल में क्या होता है, 3 सब शेल होते हैं, s भी होता है, p भी होता है, और आगे उसके 3d भी मौजूद होता है। इसका मतलब है अवेलेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल यहाँ मौजूद है, ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या थी, एनर्जी का गैप का कम होना। तो एनर्जी गैप जो है वो क्या है, ज्यादा है। तो एनर्जी गैप ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, यहाँ एक्साइटेशन इजीली नहीं होगी। तो इस एक्साइटेशन को क्या कहते हैं, फोर्स्ड एक्साइटेशन कहते हैं। यानी ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ एक्साइट करके 3d में जाएगा वो क्या होगी, फोर्स्ड एक्साइटेशन कहलाएगी, ठीक है। तो उसके लिए क्या होना जरूरी है, अगर ये फोर्स्ड एक्साइटेशन करवानी है तो उसके लिए प्रेजेंस ऑफ चार्ज कंट्रैक्शन होना जरूरी है। अब ये जो चार्ज कंट्रैक्शन है इसको एक्सप्लेन करेंगे कंट्रैक्शन थ्योरी के जरिए। कंट्रैक्शन थ्योरी क्या कहती है कि जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो क्या करते हैं, कंट्रैक्ट करते हैं, न्यूक्लियस के करीब आ जाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम देखें एक एटम ए है तो वो क्या है, ए जो एटम है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है, एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फ्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेगा, इस पर क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो अब आप कह सकते हैं कि जो ए है इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से ये न्यूक्लियस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन जो या इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। तो NS में जो इलेक्ट्रॉन है, NP में जो इलेक्ट्रॉन है उनको अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। तो जब वो अपनी तरफ खींचेगा तो ये क्या होंगे, यहाँ की बजाय थोड़ा न्यूक्लियस के करीब आ जाएंगे उसके सबशेल, ठीक है। यानी अगर NS यहाँ है तो अब वो क्या होगा, थोड़ा सा न्यूक्लियस के करीब आ जाएगा, NP भी न्यूक्लियस के करीब आ जाएगा, और ND भी थोड़ा न्यूक्लियस के करीब आ जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें कि NS जो है वो क्योंकि स्फेरिकल है, s ऑर्बिटल, तो स्फेरिकल होने की वजह से उस पर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन ज्यादा ही लगती है। लेकिन अगर हम कंट्रैक्शन की बात करें तो NS की कंट्रैक्शन थोड़ी हुई है, ND की कंट्रैक्शन ज्यादा हुई है। तो ऐसा क्यों हुआ, होना तो ये चाहिए कि NS की कंट्रैक्शन ज्यादा होनी चाहिए, अट्रैक्शन क्योंकि ज्यादा लग रही है, स्फेरिकल है, न्यूक्लियस हर तरफ से उसको खींचेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को। लेकिन होता ये है कि NS जो है वो भी फील्ड है, और उससे पिछला जो सब शेल है वो भी फील्ड है। तो इसका मतलब है ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो यहाँ रिपेल्शन भी होगी। तो इस रिपेल्शन की वजह से क्या होगा, जितनी फोर्स लग रही है उतना उसकी कंट्रैक्शन नहीं होगी, कम होगी। लेकिन अगर अब ND की बात करें तो यहाँ ये खाली है, तो खाली होने की वजह से उस पर अट्रैक्शन ज्यादा लगेगी और वो ज्यादा न्यूक्लियस के करीब जाएगा, यानी उसकी कंट्रैक्शन क्या होगी, ज्यादा होगी। अब क्योंकि कंट्रैक्शन हो चुकी है तो इस S और D सब शेल में क्या हो चुका है, फासला कम हो चुका है, डेल E कम हो चुका है। तो एनर्जी जो गैप है वो क्योंकि कम हो गया, इसीलिए एक्साइटेशन क्या हो जाएगी, मुमकिन हो जाएगी, ठीक है। एक्साइटेशन पॉसिबल होगी, लेकिन ये जो एक्साइटेशन हुई है इसको कहते हैं फोर्स्ड एक्साइटेशन, ठीक है। अच्छा, तो हम वापस आते हैं उसी टॉपिक पर। तो हमारा क्या था, जो कार्बन था, ठीक है, उसने 4 बॉन्ड बनाए हुए थे। ये तो हमें पता चल गया कि वो एक्साइटेशन के थ्रू प्रोसेस से गुजरेगा, जिससे क्या होगा, उसके 4 हाफ फील्ड ऑर्बिटल बनेंगे और 4 वो बॉन्ड बना पाएगा। लेकिन अब बात यहां है कि अगर वो क्या करता है, 4 हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप करता है, यानी हाइड्रोजन के 1s के साथ ओवरलैप करता है, तो क्या है, कार्बन का एक s ऑर्बिटल है और 3 p ऑर्बिटल है। तो अगर उनकी ओवरलैपिंग को देखेंगे तो यहाँ 2s और 1s की ओवरलैपिंग है, यहाँ 2p और 1s, यहाँ 2p 1s 2p 1s की। तो ये जो 3 बॉन्ड है ये तो एक जैसे होने चाहिए क्योंकि ओवरलैपिंग एक जैसी है 2p 1s की। लेकिन ये बॉन्ड थोड़ा क्या है, मुख्तलिफ, ठीक है, क्योंकि यहाँ 2 डिफरेंट ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं बनिस्बत यहाँ इनके। तो इसका मतलब है 3 बॉन्ड तो एक जैसे होने चाहिए, एक बॉन्ड मुख्तलिफ होना चाहिए। लेकिन क्योंकि हमने स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस के थ्रू देखा है कि उनके सारे के सारे बॉन्ड एक जैसे हैं, तो इसका मतलब है
कि यहाँ कुछ ना कुछ अलग चीज हो रही होगी। तो वही जो अलग चीज हो रही है वही क्या है, हाइब्रिडाइजेशन है। यानी जो हमारे ये जो ऑर्बिटल्स हैं ये क्या करते हैं, इंटरमिक्स होते हैं, और इंटरमिक्स होने के बाद हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लेते हैं। और हाइब्रिड ऑर्बिटल क्योंकि आप देखें सारे के सारे सेम हैं, तो अब क्योंकि और जो ओवरलैपिंग हो रही है वो किन की हो रही है, sp3 और 1s की। तो सब में यही है, sp3 1s की, sp3 1s, sp3 1s की ओवरलैपिंग हो रही है। तो इसका मतलब चारों के चारों बॉन्ड क्या होंगे, एक जैसे होंगे। तो ये जो हाइब्रिडाइजेशन की हमें जरूरत पड़ी वो ऐसी स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए जरूरत पड़ी। ठीक है, हम देख पा रहे हैं कि उस हाइब्रिडाइजेशन के बगैर हम उस स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे।